नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जानकारी यह है कि 9 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि प्रत्येक राशि वाले क्या आपके जीवन में ईश्वर ने यह सप्ताह संजो करके रखा है, ग्रहों का भ्रमण चाल क्या क्या आपको देगा, साथ में छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगा ताकि जो भी छोटी मोटी परेशानियां आने वाली हैं वह भी दूर हो जाए। राशिफल बताने से पहले ग्रहों का गोचर को अवश्य जानना आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से आपके भविष्य तय होते हैं। ऐसे तो यह सप्ताह कोई भी बड़ा गोचर नहीं हो रहा है चंद्रमा को छोड़ करके, और ऐसी भी राशिफल तो चंद्रमा के गोचर पर आधारित होती है। तो 9 नवंबर से 11 नवंबर के मध्य में चंद्रमा जो है सिंह राशि में रहेंगे। 12 और 13 नवंबर को चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेंगे, हालांकि इसके शत्रु की राशि है, बुध की राशि है। और 14 और 15 नवंबर को चंद्रमा तुला राशि रहेंगे। तुला राशि में चंद्रमा कभी अशुभ फल नहीं देते हैं, यह समझने योग्य बात होती है। तो चलिए प्रारंभ करता हूं सबसे पहले मेष राशि वाले। मेष राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में 5वें, 6ठे और 7वें घर में गोचर करेगा। तो जब चंद्रमा 5वें घर में गोचर करेगा 9 से 11 तारीख के मध्य में शिक्षा संबंधित आपको लाभ मिलेंगे, व्यापार में उन्नतियों के रास्ते प्रारंभ होंगे, शिक्षा संबंधित और प्रेम संबंधित स्थितियों में भी सुधार आएगा। क्योंकि चंद्रमा पंचमेश है और चतुर्थ स्थान के मालिक हैं, तो संपत्ति वगैरह जो लेना चाहते हैं 9 से 11 तारीख के मध्य में इसके कुछ पॉजिटिव परिणाम आपके सामने आएंगे। प्रेम से विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में 6ठे हाउस में गोचर करेगा। तो आपको इस समय क्या करना है, क्योंकि कन्या राशि रहेगा तो इस समय शत्रु और रोग और ऋण आपको परेशान कर सकता है। तो शत्रु, रोग और ऋण से आपको बचना है। कर्ज की समाप्ति की ओर बढ़ने के लिए पैसे आएंगे, तो आप कर्ज की समाप्ति भी करिए। इसके अलावा इस समय थोड़ा स्वास्थ्य खराब, मानसिक तनाव और अस्थिरता हो सकती है, अतः इसका उपाय मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में के 7वें घर में गोचर करेंगे। तो आप देखेंगे मेष राशि वाले कि इस समय वैवाहिक कार्यक्रम आपके प्रारंभ होंगे, व्यापार के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ बड़े प्रोग्रामिंग सेट होंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड काम में भी सफलताएं मिलेंगी, माता और पिता से लाभ की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाएंगी, वैवाहिक जीवन की स्थिरताएं आ जाएंगी और स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। ऐसे भाग्य स्थान में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है जो आपको भाग्यशाली तो बना रहा है, और कर्म क्षेत्र का शनि जो है आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ में जो है लोहा से रिलेटेड व्यवसाय और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी सफलता की ओर अग्रसर कर रहा है। मंगल वह स्थान में बैठे हुए हैं, तो यह सप्ताह आपको थोड़ा सा जो है मानसिक तनाव का संभावनाएं मंगल अवश्य देगा। साथ में जो व्यक्ति प्रशासनिक से रिलेटेड या फिर जो है कह सकता हूं कि अग्निशामक संबंधित वस्तुओं से रिलेटेड व्यापार के क्षेत्र में है, आपको सावधानी की आवश्यकता रहने की रहेगी। विदेश यात्रा संबंधित थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। यह पूरा सप्ताह के स्थितियों को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह पूरा सप्ताह ग्रहों की परिस्थिति को शुभ बनाने के लिए मेष राशि वाले आपको जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी जी को मिश्री चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग में दूध चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात करूं मैं 9 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के मध्य का साप्ताहिक राशिफल का, तो यह सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। यानी सप्ताह के शुरुआत में 9 से 11 तारीख के मध्य में माता से सुखों की प्राप्ति, 9 से 11 के मध्य में संपत्ति संबंधित लाभ, वाहन संबंधित सुखों की विशेष तौर पे प्राप्ति होगी। 12 और 13 तारीख को शिक्षा संबंधित कर्म क्षेत्र में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। संतान जिनके नहीं हो रहे थे या संतान के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे, उस प्रकार की समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। इसके अलावा प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार आएगा। जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी योगों की स्थितियां बनेंगी। 14 और 15 तारीख को वृषभ राशि वाले चंद्रमा जो है आपके 6ठे हाउस में गोचर करेंगे, और वहां पे कौन है, सूर्य के साथ ऑलरेडी बुध बैठा हुआ है जो शुभ नहीं है। यानी आपको जो है 14 और 15 तारीख को कर्ज के योगों में बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं, भाई बहनों से मतभेद होने की संभावनाएं, रिश्तेदारों से तनाव और थोड़े मानसिक स्थिरताएं आपके ठीक नहीं रहेंगी। अतः मैं बोलूंगा वृषभ राशि वाले कि 14 और 15 तारीख को आपको किसी से मतभेद नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, शत्रुता नहीं करना है, और कर्ज कोशिश करिएगा 14 और 15 तारीख के मध्य में कर्ज संबंधित कोई भी बड़ा कदम
नहीं उठाने का। हालांकि कर्म क्षेत्र का शनि निश्चित तौर पे विराजमान है, तो जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए तो शुभ फल दे ही रहा है। हाँ, लग्न का राहु मानसिक तनाव निश्चित तौर पे दे रहा है। सप्तमेश मंगल जो है आपके आय स्थान में है, तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते अवश्य प्रारंभ होंगे। और इसके अलावा जो है धन की स्थितियां भी निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन संबंधित कुछ बड़े लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, और बृहस्पति अष्टमेश होने के कारण ससुराल पक्ष से लाभ और उन्नति के रास्ते निश्चित तौर पर प्रारंभ करेंगे वृषभ राशि वाले। पूरा सप्ताह ग्रहों की स्थिति को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। पूरा सप्ताह वृषभ राशि वाले चंदन का तिलक लगाइए। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो यह सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे, चौथे और पांचवें हाउस में गोचर करेंगे। यानी यह सप्ताह का शुरुआत में जो है आपको उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे 9 से 11 तारीख के मध्य में। इसके अलावा जो है 9 से 11 तारीख के मध्य में भाई बहनों से लाभ के योग बनेंगे। विदेश संबंधित कुछ उच्च कार्यक्रम के अवसर अवश्य निश्चित तौर पर प्रारंभ होंगे। साथ में जो है कुछ सरकार के पास पैसे वगैरह फंसी हुई हैं, उसको निकालना चाहते हैं, तो वह भी परेशानियां आपके जो है 9 से 11 तारीख के मध्य में दूर होंगे मिथुन राशि वाले। इसके अलावा मिथुन राशि वाले 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। यह भी आपको उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करवाएगा। जिन लोगों से आपको कुछ लाभ नहीं मिलता था, या उन लोगों से जिनसे आपके पैसे फंसे हुए थे और आप मित्र थे, संकोचित हो रहे थे उनको बोलने में, तो वह समस्याएं भी आपको दूर होंगे। उन लोगों से आपके काम बनेंगे। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के नए लोगों से संपर्क स्थापित सिर्फ इसलिए होगा कि वो लोग आपके जीवन में कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति संबंधित लाभ देंगे। इसके अलावा जो है 12 और 13 तारीख को मिथुन राशि वाले वाहन या संपत्ति का सुख तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, माता के द्वारा भी धन की प्राप्ति ही होगी। 14 और 15 तारीख को मिथुन राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के 5वें हाउस में गोचर करेंगे, जो बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। यानी धन स्थान का मालिक पंचमेश हो गया, तो यह क्या करेगा, प्रेम से विवाह के योग को अच्छे प्रारंभ कर देगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बना देंगे। जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा में पैसे लगा रहे थे, कंटिन्यू नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिनकी संतान संबंधित समस्याएं चल रही थी, इसके अलावा जिनको भयानक पेट संबंधित रोग चल रहे थे, वह परेशान थे, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यही नहीं, पंचमेश चंद्रमा जो है संतान की उन्नति, नए नौकरी के अच्छे अवसर को प्रारंभ करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंचमेश चंद्रमा जो है आपके नौकरी में जो प्रमोशन और पदोन्नति में बाधाएं हो रहे थे उसको भी दूर करेगा, और मनचाहा नौकरी के अवसर को भी प्रारंभ करेगा मिथुन राशि वाले। फिर भी यह सप्ताह ग्रहों की स्थिति को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पूरे दिन, मतलब 9 तारीख से लेकर के 15 नवंबर तक है, पूरे दिन जो है आपको घर से थोड़ा सा मिश्री खा करके निकलना है। तो आप देखेंगे कि आपका यह पूरा सप्ताह बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्क राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे। बिल्कुल, तो यानी 9 से 11 तारीख के मध्य में जब चंद्रमा द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे तो मनचाहा नौकरी में परिवर्तन के योग को बनाएगा। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में यह वृद्धि करेगा। इसके अलावा जो है प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा। इन दिनों क्या हो रहा था, थोड़ा सा अग्रेसिव होकर के आप सामने वाले को जो रिप्लाई कर रहे थे वह समस्याओं को दूर होंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते अच्छे प्रारंभ होंगे। पारिवारिक विवाद जो चल रहे थे वह समस्याएं भी दूर होंगी। भले ही चंद्रमा जो है सिंह राशि में अग्नि तात्विक है, लेकिन फल तो शुभ ही देगा क्योंकि सूर्य के मित्र हैं ये। इसके अलावा जो है नए विवाह के अवसर प्रारंभ भी होंगे। अचानक धन के मार्ग भी प्रारंभ होंगे जो कहीं पैसे फंसे हुए थे। 12 और 13 तारीख को भाई बहनों और रिश्तेदारों से संपर्क आपके अच्छे स्थापित हो जाएंगे। कुछ रिश्तेदारों से पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे। सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है तृतीय हाउस दिव्य ज्ञान का होता है और आपकी क्वालिटी का होता है, आपके पराक्रम का होता है। तो कर्क राशि वाले 12 और 13 तारीख को जो है आपके पराक्रम को, आपकी क्वालिटी की, आपको क्षमता को लोग सराहना देंगे और आपको एक अच्छे पद की प्राप्ति की ओर लेकर के जाने का रास्ता प्रारंभ हो जाएगा। 14 और 15 तारीख को जो है चंद्रमा चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। यानी माता के द्वारा सम्मान, माता के द्वारा लाभ, संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे।
वाहन सुख की भी प्राप्ति के योग बनेंगे। और यही नहीं, चतुर्थ स्थान जो होता है मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या लिटिगेशन या घरेलू उलझनों का होता है, तो इस सभी प्रकार की समस्याओं को जो है आपके 14 और 15 तारीख को चंद्रमा समाप्त करेंगे। और कर्म क्षेत्र में इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है पिता से रिश्ते के साथ में नए नौकरी और व्यापार के अच्छे अवसर प्रारंभ कराएगा चंद्रमा। यह पूरा सप्ताह आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, तो सप्तमेश शनि दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी जो परेशानी कर रहा है, अतः इसके लिए मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद जो है आप दक्षिण दिशा की तरफ सरसों तेल में एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, तो आप देखिएगा दाम्पत्य जीवन की परिस्थिति भी दूर हो जाएंगी जो खराब चल रही है, और संपत्ति लेने में जो विवाद हो रहा था वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, यह सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न में द्वितीय और तृतीय स्थान पे गोचर करेंगे। और चंद्रमा जो है मालिक किसके हैं? व्यय के। तो सप्ताह की शुरुआत 9 से 11 तारीख के मध्य में पुराने कोई केस मुकदमे में या नए केस मुकदमाओं में जो है आपको लाभ के योग प्रारंभ हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अच्छे योग प्रारंभ हो जाएंगे। उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति प्रशासनिक में जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति धर्म से क्षेत्र में जुड़े हुए, उन लोगों के लिए सप्ताह विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा सिंह राशि वाले। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा लग्न में विराजमान रहेंगे तो आपको प्रतिष्ठा का जो है प्राप्ति होगा और सम्मान की भी प्राप्ति होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, चंद्रमा जब 12 और 13 तारीख को कन्या राशि के द्वितीय हाउस में विराजमान होंगे सिंह राशि वाले, तो आपके लिए क्या शुभ संकेत बनाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे शुक्र नीचे के बैठे हुए, तो इस शुक्र के बल को बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र जो है चंद्रमा को मित्र अवश्य मानता है। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा कि वैश जब धनेश चला जाएगा या वैश जब धनेश हो जाता है तो कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा। इसके अलावा जो प्रेम संबंध और विवाह के नए रिश्ते को प्रारंभ करेगा, व्यापार में बदलाव करेगा, नौकरी में मनचाहा बदलाव से लाभ मिलेगा, साथ में बॉस से जो हल्का फुल्का खटपट चल रहे थे वह मौका ही नहीं मिलेगा सुनने का। इसके अलावा 14 और 15 तारीख को जो है सिंह राशि वाले चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। यह बहुत ही शुभ संकेत है। यानी वैश जब पराक्रमेश हो जाए तो 14 और 15 तारीख को जो है आप अपने हिम्मत और दम पे जो है फाइट करेंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बचाएंगे। आलस्यपन को भी यह दूर करेगा। भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे और यही नहीं, वैवाहिक जीवन भी अच्छे आपके प्रारंभ होंगे। इसके अलावा जो है 14 और 15 तारीख को फंसे हुए पैसे की प्राप्ति हो जाएगी और रिश्तेदारों से आपने कुछ पैसा ले रखा है या कुछ मित्रों से जो पैसा ले रखा है जो तनाव का कारण बन रहा है, तो 14 और 15 को उसकी समाप्ति कर देंगे। ग्रहों की स्थिति को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरा सप्ताह जो है आप केसर का तिलक लगाइए सिंह राशि वाले, अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। 12 और 13 को वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। कन्या राशि वाले, साप्ताहिक राशि फल में अगर आपकी बात में करना चाहो माफ करेंगे, कन्या राशि वाले साप्ताहिक राशि फल में अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश लग्न और धन स्थान यानी द्वितीय स्थान पे गोचर करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा आय के मालिक है तो आय का मालिक वह स्थान में चला जाएगा तो ये विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते प्रारंभ करेंगे। एकादश स्थान का स्वामी कहीं भी बैठता है तो शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। बड़े भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां अच्छी होंगी कन्या राशि वाले। साथ में जो है 9 से 11 तारीख के मध्य में जो है मैं ये नहीं बोलता कि समय बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा मानसिक तनाव के योग रहेंगे, लेकिन आप कुछ कर्ज लेना चाहते हैं या कुछ व्यापार के लिए आपको धन की आवश्यकता है तो अरेंजमेंट जरूर करवा देगा। इसके अलावा जो है 12 और 13 तारीख को चंद्रमा लग्न में विराजमान हो जाएंगे, आईएएस चले जाएंगे लग्न में। यह कितना बड़ा राजयोग बनेगा। तो अब देखिए क्या होगा, 14 और 15 तारीख को जो है माफ करिएगा 12 और 13 तारीख को जो है चंद्रमा जो है अत्यधिक धन की प्राप्ति करवाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, विदेश जाने के रास्ते को प्रारंभ कराएगा, मान प्रतिष्ठा और इज्जत को वृद्धि करेगा। इसके अलावा 14 और 15 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में चले जाएंगे धन स्थान में। यह विवाह के रिश्ते को आपके अच्छे कर देंगे, प्रेम संबंध के रिश्तों को अच्छे कर देंगे, अचानक धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इसके अलावा नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह विशेष शुभ और लाभकारी योग की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो है सूर्य नीच अवस्था में विराजमान है तो सूर्य का फल भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था, तो यह क्या करेगा कि आपके जो है प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा, पारिवारिक उलझनों को भी ठीक करेगा 14 और 15 तारीख को। और 14 और 15 तारीख को जो है अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े डिसीजन लेंगे जो आने वाले समय में आपके बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा।
क्योंकि चंद्रमा संपत्ति और धन के कारक है और माता के कारक है, तो इन सभी चीजों का लाभ तो मिलना ही मिलना है कन्या राशि वाले। फिर भी मैं बोलूंगा सप्ताह की शुरुआत भी अच्छी है और अंतिम स्थिति भी बहुत अच्छी। इसको और अच्छा बनाने के लिए जो है आप पूरा सप्ताह जो है प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके निकलिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं साप्ताहिक राशिफल का, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली में आय स्थान में, व्यय स्थान में और लग्न स्थान में गोचर करेंगे और कर्म क्षेत्र के मालिक है। तो सप्ताह के शुरुआत में ही जो है तुला राशि वाले नए नौकरी के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे, पिता से मान सम्मान की स्थितियां भी अच्छी हो जाएंगी। 9 से 11 तारीख के मध्य में जो है बॉस से जो मतभेद चल रहा था या कुछ बड़े पद की प्राप्ति करना चाहते थे, तो इन सभी चीजों में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही नहीं तुला राशि वाले, सप्ताह के मध्य में 12 और 13 तारीख को आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। 12 और 13 तारीख को थोड़े से पिता से हल्के फुल्के खटपट होने की संभावनाएं या बॉस से खटपट होने की संभावनाएं बनेंगी। अतः इस समय अपने मस्तिष्क पे, वाणी पे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। कोशिश कीजिएगा 12 और 13 तारीख को कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेने के लिए, कोई भी कानूनी पछड़ा में नहीं पड़ने के लिए, किसी के भी लफड़ा में नहीं पड़ने के लिए। अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो इसका परिणाम स्वतः भोगेंगे। तो आपको 12 और 13 तारीख को तुला राशि वाले बच के रहना है। इसके अलावा 14 और 15 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाएंगे। तुला राशि में चंद्रमा कारक होते हैं क्योंकि कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं। तो 14 और 15 तारीख को जो है संपत्ति की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, पिता से लाभ की प्राप्ति होगी, नए नौकरी के अवसर अच्छे प्रारंभ होंगे, साथ में जो है उच्च पद के प्राप्ति के साथ में जो है आपको सम्मानित करने के भी अवसर प्रारंभ होंगे। यानी बड़े अवार्ड वगैरह में आप हो सकता है कि उन लोगों के द्वारा चिन्हित हो जाए और आने वाले समय में आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। 14-15 तारीख को दाम्पत्य जीवन की परेशानियां संपूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी, जीवन साथी से लाभ के अवसर अच्छे प्रारंभ होंगे। फिर भी आपको क्या करना है, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा वैश रहेंगे। 12-13 तारीख को जो है ओम चंद चंद्राय नमः कंटिन्यू मंत्र का जाप करिएगा। किसी से कर्ज मत लीजिएगा, किसी से 12 और 13 तारीख को मतभेद मत कीजिएगा, पिता के विशेष ध्यान रखिएगा और पिता से भी मतभेद मत करिएगा। इसके अलावा जो है पूरा सप्ताह को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि जो भी थोड़ा परेशानी दे रहा है वह केतु दे रहा है, जो पारिवारिक मतभेद और मित्रों से जो मतभेद करा रहा है। तो पूरा सप्ताह बेहतर बनाने के लिए जो है मस्तिष्क पे चंदन का तिलक लगाइए या जल में चंदन मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र और व्यय क्षेत्र पे गोचर करेगा और भाग्य के अधिपति हैं। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि सप्ताह के शुरुआत में 9 से 11 तारीख के मध्य में व्यापार के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। 9 से 11 तारीख के मध्य में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। व्यापार के अच्छे अवसर के साथ में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। 9 से 11 तारीख के मध्य में बॉस से संपर्क आपके अच्छे रहेंगे। यानी 9 से लेकर के 11 और 12 और 13 तारीख के मध्य में जो है धन के अवसर प्रारंभ होंगे, पदोन्नति या प्रमोशन के रास्ते अच्छे हो जाएंगे, पिता से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। साथ में जो है धन की प्राप्ति के साथ में भूमि मकान वाहन के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं वृश्चिक राशि वाले 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के मध्य में। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के व्यय स्थान में विराजमान रहेंगे। यानी 14 और 15 को आपके पिता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट दिखने को मिल सकता है। 14 और 15 तारीख को जो है बॉस से हल्के मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 14 और 15 तारीख के बीच में जो है कुछ बड़े केस मुकदमा के फैसले आपके सपोर्ट में नहीं आने की संभावनाएं रहेंगी। और 14 और 15 तारीख के मध्य में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड लोगों के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको 14 और 15 तारीख को जो भी मैंने सब्जेक्ट बताया है उन सभी चीजों में बच के रहने की आवश्यकता है। यानी कोई भी रिस्क नहीं लेना है। 14 और 15 तारीख को जो है मानसिक स्थिरता को बनाए रखना है। 14 और 15 तारीख के मध्य में जो है आपको जो है कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचने हैं। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में 9 से 13 तारीख के मध्य में संपत्ति के प्राप्ति के साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित होंगे। संतान के योग भी बहुत ही अच्छे रहेंगे और प्रेम संबंध की स्थितियों में भी विशेषकर बहुत ही ज्यादा लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। मैं यही बोलूंगा कि 14 और 15 तारीख को जो है शिवलिंग पे जो है
दूध और जल चढ़ाइए और 14 और 15 तारीख को जो ओम चंद चंद्रमा मंत्र का जाप करिए। और पूरा सप्ताह ग्रहों की स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि वाले आप गणेश चालीसा का पाठ करिए। धनु राशि वाले, अगर आपका साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत से लेकर अंतिम क्षणों में चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य स्थान, कर्म स्थान और आय स्थान में विराजमान रहेंगे। यानी धनु राशि वाले आपका तो बल्ले बल्ले होने वाला है। अष्टमेश अगर भाग्येश हो जाए तो निश्चित तौर पे फल शुभ भी मिलेगा। इसका बेसिक रीजन यह है कि धनु लग्न में चंद्रमा कारक होते हैं। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा कि पूर्णतः कारक नहीं होते हैं, लग्नेश बृहस्पति के मित्र हैं तो कारक का ही फल देते हैं। तो सप्ताह का शुरुआत में ही 9 से 11 तारीख के मध्य में प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। धार्मिक कृत्य में आप विशेषकर रुचि लेंगे, साथ में जो है आपको सम्मान और एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है 12 और 13 तारीख के मध्य में जो है नए नौकरी के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे, पिता से लाभ की प्राप्ति होगी, संपत्ति के योग बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे। और इसके अलावा धनु राशि वाले 12 और 13 तारीख को जो है व्यापार या नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये सब अभी आप ही के फेवर में रहने वाला है। 14 और 15 तारीख के मध्य में जो है प्रॉपर्टी विवाद से आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहे थे उसमें भी आपको जो है आपके सपोर्ट में फैसले आने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। कुछ पैसे फंसे हुए थे उसमें भी प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 7वें स्थान पे चंद्रमा का दृष्टि पड़ने के कारण 14 और 15 तारीख को प्रेम संबंध, शिक्षा और संतान के योग आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। और यही नहीं, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तो योग प्रारंभ होंगे ही। लॉटरी सट्टा जुआ में तो लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि विदेश जाने के योग भी अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि 14 और 15 तारीख को चंद्रमा व्यय स्थान में रहेगा, माफ करेंगे आय स्थान में रहेगा। तो बड़े भाई बहनों से तालमेल के साथ में जो है आपको जो है मन में एक कॉन्फिडेंट, एक आत्मविश्वास की झलक देखने को मिलेगी। होता क्या है कि चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टमेश थोड़ा शुभ नहीं होता है, तो फिर भी पूरा सप्ताह आप जो है ओम नमः शिवाय का 21 बार घर से जाप करके निकलिएगा। तो इससे क्या होगा कि कुछ भी अधूरा काम आपके पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएंगे। मकर राशि वाले, सप्ताह के शुरुआत से अंतिम समय में जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है अष्टमेश, नौमेश और दशमेश रहेंगे। यानी 8वें घर का, 9वें घर का और 10वें घर में गोचर करेंगे और केंद्र के अधिपति हैं। यानी थोड़ा सा अशुभ संकेत 9 से 11 तारीख के मध्य में देखने को मिलेगा। 9 से 11 तारीख के मध्य में दाम्पत्य जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। 9 से 11 तारीख के मध्य में व्यापार और नौकरियों में भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। 9 से 11 तारीख के मध्य में सावधान रहना है, मार्केट होने हेतु चोट चपाट के योग बन सकते हैं। 9 से 11 तारीख के मध्य में पुराने कोई केस मुकदमा में जो है आपको तलब किया जा सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी विवाद में फंसाने की संभावनाएं या विश्वास में दूसरों के साथ मतभेद की संभावनाएं बनेंगी मकर राशि वाले। तो 9 से 11 तारीख के मध्य में आपको एकदम मेढक की तरह अपने खोल में समा करके रहना है, कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है 9 से 11 तारीख के मध्य में मकर राशि वाले। यही इसके जस्ट कुछ दिनों के बाद का समय 12, 13 और 14, 15 का योग भी सुनिए कि क्या है। 12 और 13 तारीख को नए नए योग के लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। 12 और 13 तारीख को भाग्योन्नति, पदोन्नति, पिता और माता से तालमेल की स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा 14 और 15 तारीख के मध्य में नए नौकरी और व्यापार के अवसर अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा कर्म क्षेत्र का स्वामी होने के कारण जो है उच्च प्रकार के लोगों से लाभ मिलेगा। पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। नए विवाह के रिश्ते आपके अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। जिनके वैवाहिक जीवन में बाधाएं हो रही थी वह दूर हो जाएंगी। सप्तमेश अधिपति होने के कारण पार्टनरशिपिंग में जो बाधाएं आ रही थी या नौकरी में आपको कुछ लोग दिनों से कुछ फंसा दिया था या थोड़े डिप्रेशन जो चल रहे थे, तो आपका 12 से 15 तारीख के मध्य में यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। 12 से 15 तारीख के मध्य में चंद्रमा का चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होने के कारण माता के द्वारा धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, इसके अलावा जो है फ्लैट या किसी भी प्रकार का रजिस्ट्री के लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। क्योंकि चंद्रमा मैंने बताया है कि सप्तमेश भी हैं, तो जिनके रिश्ते वाकई में बहुत दिनों से खराब चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां जो उत्पन्न हो गई थी, तो 12 से 15 तारीख के मध्य में मकर राशि वाले वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। वह बात अलग है कि चंद्रमा जो है माफ करेंगे, वह बात अलग है कि राहु जो है
वह पांचवें घर में विराजमान होकर के थोड़ा पेट संबंधित रोग और मानसिक तनाव की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। तो पूरा सप्ताह राहु के प्रभाव को कम करने के लिए या तो रुद्राष्टकम आप सुनिए मोबाइल में या फिर आप पढ़िए। मंत्र तो आपको पता है किस प्रकार से चालू होता है, नमामि शमीसा निर्माण रूपम। इस प्रकार से यह मंत्र 16 अध्यायों में जो है बटा हुआ है। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है 7वें, 8वें और 9वें घर में गोचर करेगा। अब देखिए कुंभ राशि वाले, चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान यानी छठे हाउस के अधिपति होते हैं। तो छठे हाउस के अधिपति होते हैं तो 9 से 11 तारीख के मध्य में जो है कर्ज के योग से मुक्ति मिलेंगे, शत्रु पीड़ा, मानसिक तनाव और डिप्रेशन से अब बाहर निकलिएगा। यही नहीं, 9 से 11 तारीख के मध्य में वैवाहिक जीवन भी अच्छे रहेंगे। 9 से 11 तारीख के मध्य में जो है विवाह के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही अच्छे प्रारंभ होंगे। लेकिन 12 और 13 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले आपको बच करके रहना है, क्योंकि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा जो है 8वें हाउस में गोचर करेंगे। अब इधर देखिए एक शुभ संकेत बनता है कि छठे घर का मालिक 8वें हाउस में आकर के गोचर करेगा। तो जब छठे हाउस का मालिक 8वें हाउस में आकर के गोचर करेगा तो ये समय को हम बहुत शुभ नहीं मानते हैं। इसमें क्या होगा, कर्ज के योग बढ़ेंगे, बहुत 2 दिन ही सही बहुत तनाव, डिप्रेशन, केस मुकदमा, परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी नुकसान की संभावनाएं हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, 12 और 13 तारीख के मध्य में कोई भी रिस्क ही नहीं लेना है, ना किसी से कर्ज लेना है, ना किसी से मतभेद करना है, ना किसी प्रकार का विवाद में पड़ना है, वो ससुराल पक्ष का हो, पारिवारिक हो, माता पिता से या किसी भी प्रकार का हो। जस्ट इसके बाद जब तुला राशि में 14 और 15 तारीख को कुंभ राशि वाले चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा ना, तो यह फल और शुभता में बदल जाएगा, मतलब अशुभता फल शुभता में बदल जाएगा। इस समय देखिए क्या होगा, कुंभ राशि वाले कर्ज के योग समाप्त होने लगेंगे, शत्रुता समाप्त होने लगेंगे, डिप्रेशन, मानसिक तनाव भी आपके दूर होने लगेंगे। यही नहीं, छठा घर जो होता है संतान से सुख, प्रेम से सुख और शिक्षा से सुख और नौकरियों में अव्वल कराने का स्थान होता है। तो आपकी कुंडली में जो है 14 और 15 के मध्य में ये सभी प्रकार के सुखों का आप भोग कर पाएंगे। इसके अलावा 14 और 15 तारीख को प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते प्रारंभ होंगे और जो आपको बहुत टॉर्चर कर रहा था या डैमेज कर रहा था या तनाव दे रहा था, 14-15 तारीख में वह स्वतः ही आपसे वह परेशानी दूर चली जाएंगी, या वो आदमी ही है परेशानी दूर हो जाएगा। यहां पे जब शुक्र आपकी कुंडली के 14-15 तारीख के भाग्य स्थान में जब गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि जो है पराक्रम स्थान पे रहेगी। तो भाई बहनों से भी 14-15 तारीख को तालमेल अच्छे रहेंगे और फंसे हुए पैसे भी गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त होंगे और नौकरी में जो स्थिरताएं चल रही थी, अस्थिरताएं चल रही थी, वो स्थिरताओं में बदल जाएंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा, आपको जो है 12 और 13 तारीख को जो है बड़ा रिस्क लेने से निश्चित तौर पर बचना है और शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाना है। इसके अलावा पूरा सप्ताह के फल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो शुक्र देव के आशीर्वाद तो चाहिए। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करिए, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पूरा सप्ताह कोशिश करिएगा नॉनवेज नहीं खाने का और कम से कम प्रत्येक दिन जो है कुंभ राशि वाले 9 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य में घर से निकलते समय गुड़ खा के निकलिएगा, क्योंकि सूर्य नीच के हैं, सूर्य प्रबल होंगे तो कम से कम नौकरी, व्यवसाय, व्यापार और धन और वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मीन राशि वाले 9 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के मध्य में साप्ताहिक राशिफल की अगर आपकी बात में करना चाहूं तो देखिए, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचमेश, षष्ठेश और अष्टमेश यह 3 स्थानों पे गोचर करेंगे। और मैं तो पहले भी बता देता हूं कि षष्ठेश और अष्टमेश में बैठा कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता, अगर वो उच्च का ना हो तो चंद्रमा तो उच्च का है ही नहीं। तो सप्ताह के शुरुआत में ही जो है धन के व्यय के योग ज्यादा प्रारंभ हो जाएंगे, तनाव, शिक्षा में बाधा, प्रेम संबंध में अस्थिरता और इसके अलावा जो है पेट संबंधी समस्याएं होने की संभावनाएं रहेंगी मीन राशि वाले। तो आपको जो है 9 और 11 तारीख के मध्य में इन सभी चीजों से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा मीन राशि वाले 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें हाउस में गोचर करेंगे, जो बहुत ही शुभ संकेत है। 12 और 13 तारीख को जो है आपके व्यापार, नौकरी में स्थिरताएं आएंगी। 12-13 तारीख को प्रेम संबंध, लॉटरी सट्टा, शिक्षा संबंधित लाभ में मिलेंगे आपको। इसके अलावा 12 और 13 तारीख को संपत्ति की प्राप्ति के साथ में जो है गुप्त धन की प्राप्ति के साथ में जो है आप
आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे या नौकरी से रिलेटेड कोई भी पीएफ वगैरह के पैसे या किसी प्रकार के मोटे फंड जो फंसे हुए थे वह भी आपको प्राप्त हो जाएंगे मीन राशि वाले। लेकिन 14 और 15 तारीख को पुनः आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। 14 और 15 तारीख को जो है थोड़ा सा पेट संबंधित समस्याएं, ससुराल से मतभेद, थोड़े से डिप्रेशन के योग बन सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा मीन राशि वाले 14 और 15 तारीख को जो है आप कोई भी बड़ा काम करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा, नहीं तो इस समय आपको पैरों में चोट या पेट संबंधी समस्याएं होने की योग बन सकते हैं। पूरा सप्ताह ग्रहों के प्रभाव को अच्छा रखने के लिए पूरा सप्ताह आप सूर्य को जल दीजिए। इससे एक बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपके रोग, ऋण और शत्रुता में समाप्ति आ जाएंगी। और पूरा सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए जो है आप अपने मन में ओम चंद चंद्राय नमः का जाप करिए। अगर सप्ताह में जो है आप 12 और 13 तारीख को जो है कह सकता हूं कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं और 14 और 15 तारीख को जो है अगर आप खीर का सेवन करते हैं तो आपका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि का संपूर्ण राशिफल साप्ताहिक मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।